Hi guys, what's up? Myself C. Abhishek Bansal. I'm from Mumbai and I take final का law and audit and inter का law and audit. कैसे आप लोग? आप सबकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी जीत की। आज मैं आप सबके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ सीए फाइनल ऑडिट के बच्चों के लिए जो अपेयर कर रहे हैं मई 25 नवंबर 25 ऑनवर्ड्स के लिए। मार्केट में बाबा लोग ने दुकान खोल दी है एंड जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके उनको पता होगा हम बाबा किनको कहते हैं। ठीक है, बाबा लोग बच्चों को डरा रहे हैं कि ऑडिट का पेपर बाहर से आता है, बाहर से आया है और बाहर से आता रहेगा। ऐसा नहीं है। All those people who have joined the recent crash course what I took in Bombay and then in Bangalore, क्योंकि जो बैंगलोर में हमारा रेगुलर बैच चल रहा है, ठीक है, तो उनको मैंने बताया कि पेपर कहाँ से आया क्या आया। अगर आपको भी जानना है कि पेपर कहाँ से आया क्या है तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर मैंने पूरी शीट शेयर की है कि पेपर कहाँ से आया, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से था। उन बाबा लोग को क्या है कि वो दुकान चलानी है ना, दुकान चलाने के तो बताना पड़ेगा ना कि भैया पेपर बाहर से आया तो दुकान चलेगी कैसे। ठीक है, क्वेश्चन 1A 2.16 मेन बुक कारो का क्लॉज 2 नोट्स में से आया, SRE 2400 क्वेश्चन 4 नोट्स में से आया, नवंबर 24 सीए फाइनल आप देख सकते हो सामने सामने। पी का जो था क्लॉज नो जीपीए में डायरेक्ट पुराना क्वेश्चन है, 610 का आंसर थोड़ा सा अलग था, डिजिटल ऑडिट क्वेश्चन 11 का नोट्स में से था। पी का जो था वो क्वेश्चन अपना अपील वाले पार्ट में अगेन बुक में से था। ऐसे 600 का क्वेश्चन जो जिसने मुझसे पढ़ा है स्टार अपन ने कोर्स सीखा है वो था। इन्वेस्टिगेशन मॉड्यूल में से मेन बुक सेम क्वेश्चन है। 701 भी अगेन नोट्स में से था, वो न्यू क्वेश्चन आया, पहली बार 701 आया। ऐसे 805 क्वेश्चन 5 नोट्स में से आया, ESG क्वेश्चन 12 नोट्स का था। ऐसे 550 अपनी बुक का था, ऐसे 34202 क्वेश्चन 5 नोट्स का था। पी का एक नया क्वेश्चन बनकर आया पर वो सेम मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट दे रखा है। NBFC नोट्स 3C में से था, क्वेश्चन 4 नोट्स पी ने हमारे कोड है वो था। पी का अगेन सेम क्वेश्चन था, जीपीएम वाला क्वेश्चन 1 नोट्स प्रोप्राइटी का था। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, मई 24 में भी था, मई 24 में भी कर रखा था एनालिसिस, मई 24 में भी था एनालिसिस। एक या दो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं आईसीए को नया देने के लिए, तो देगा आईसीए। तो अब करे क्या। ठीक है, तो मैंने ये दोनों शीट्स ग्रुप में शेयर कर रखी है अलॉन्ग विद द मार्क्स, कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आता था। अब मई 24 में तो एमसीक्यू की शीट दी नहीं, तो मेरे पास वो डिस्क्रिप्टिव का एनालिसिस है। सेम वे नवंबर 24 का भी देखो कर रखा है। और ऐसा नहीं कि पहली बार, सालों से नवंबर 22 का पड़ा, बाकी पुराने डिलीट कर दिए क्योंकि वो ओल्ड स्कीम थी। तो भैया पुराने से एनालिसिस कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसे बाहर से नहीं आता, पूरा पेपर नहीं आता, 8 मार्क का 10 मार्क का आ जाएगा वहां पर। बट यू हैव टू बी मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आधे जन को डाउट होगा सर एमसीक्यू कहां से करें। भाई एमसीक्यू कितने भी कर लो तुम, नहीं आएगा सेम। एमसीक्यू कॉन्सेप्ट पे आता है। अगर आपने नवंबर 24 के एमसीक्यू देखेंगे भारी थे ना, 15 एमसीक्यू में से 5 भारी थे, 10 ईजी थे, 10 मैनेजेबल थे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आराम से होता। तो अब करना क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब आधे लोग को समझता ही नहीं कि लिखना क्या है और लिखना कितना है। ज्यादा लिखेंगे ज्यादा मार्क्स आएगा ऐसा नहीं होता, ज्यादा लिखेंगे ज्यादा अटेम्प्ट आएगा, ये क्लियर है। आई से डू नॉट वांट क्वांटिटी, बहुत क्लियर है, दे वांट ओनली क्वालिटी। उनको पता है कि ये वाला लिखा बच्चे तो 1 मार्क देना, ये वाला लिखा तो 1 मार्क देना, ये लिखा तो 1 मार्क देना है। कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं आ रहा है बॉस, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं आ रहा है। 4 मार्क का 5 मार्क का हाथ पर क्वेश्चन है, 2 मार्क का एमसीक्यू, तो 2 4 5, समटाइम दे राइट 3 and 1 ऑल्सो, बट 2 4 5 इज जनरल पैटर्न, सो दे वांट क्वालिटी। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना 3/4 ऑफ द क्वेश्चन अगर हम कोई नवंबर 24 का पेपर का भी ले लेते, ठीक है, ठीक है, द 3/4 ऑफ द क्वेश्चन इज बेसिकली द स्टोरी। 3/4 of the question is basically the story. Now what you have to write, आपको वो मिलेगा लास्ट 1/4 में। मतलब एग्जैक्ट कंटेंट जो आंसर में लिखना है ना, वो आपको आखिरी 1-2 लाइन में मिलेगी। कैसे पहचानने का, जैसे अगर मैं क्वेश्चन 6 भी देखता हूँ, नवंबर 24 का पेपर का है, ATP लिमिटेड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इज प्लीजिंग टू ब्ला 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 ब्ला। ये क्या कह रहा है, स्टडिंग द FS ऑफ RS लिमिटेड, द इन्वेस्टिंग कंपनी वांट टू गेट डिटेल स्टेटस रिगार्डिंग अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट। ATP लिमिट अप्रोच यू टू परफॉर्म क्या, ये मेरे को मिल गया मेरा हिंट, AUP अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। किसके बारे में, डेटर के बारे में, इन्वेंटरी के बारे में। तो मेरे माइंड में चलना चाहिए, मेरे 19 चैप्टर में से मेरा चैप्टर कौन सा खुलेगा माइंड में, AUP वाला, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस 4400। ठीक है, ये मेरे को स्टोरी मिल गई। अब मैं अगर स्टोरी ना भी पढ़ू ना, मेरे को ये मिलता है यहाँ पर, व्हाट मैटर्स विल यू इंक्लूड इन द एंगेजमेंट लेटर एड्रेस टू द मैनेजमेंट ऑफ ATP। अगर ये लोग मेरे को इतना स्टोरी नहीं भी देते, इतना बोलते कि भैया आपको बताना है AUP के अंदर, अब ये लिखा हम इन द एंगेजमेंट लिख देना, इसके अगर वो लिखता है AUP तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट था ना, ऊपर का तो स्टोरी है।
तो आप नोट्स खोल के देख लीजिए अपने SRS 4400 में अपना एक क्वेश्चन है जहां पर हमने बोला है कि भैया आपको बताना है एंगेजमेंट लेटर में क्या इंक्लूड करना है अपने को, वही लिखना था आपको। ठीक है, एक और देखिए, क्वेश्चन 5B ले रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपके पेपर आप देख सकते हो, इट सेज फार्मा लिमिटेड कंपनी डीलिंग इन रिसर्च एंड डेवलप ब्ला 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 मैन्युफैक्चर ब्ला 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 ब्ला। यहां पर मेरे को मिल गया हिंट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आई मीन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टिव। तो मेरे पूरे सिलेबस में से 19 चैप्टर में से मेरे माइंड में खुलना चाहिए प्रोस्पेक्टिव वाला चैप्टर, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, नाउ स्टोरी स्टोरी स्टोरी, ठीक है, पढ़ना है पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां मिलेगा। द कंपनी अप्रोचेस CAG टू प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन व्हाट prospective financial information to assess the presentation disclosure of prospective financial information included in IPO. List out the aspects that must be considered making such assessment. Presentation and disclosure word है, presentation of prospective, ठीक है, hold on. What matters to be considered for presentation and disclosure of prospective financial information. लिखा हुआ भी था इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल में पढ़ा हुआ सेम क्वेश्चन, तभी तो लिखा इंपॉर्टेंट। अरे दो ही तो अटेम्प्ट है, मई और नवंबर 24, लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, ये आंसर था। सो आपको समझना पड़ेगा कि आप लोग गलती क्या करो। आधे लोग बच्चों को समझ के लिखना क्या है, पहले कंटेंट पढ़ने से समझेंगे कौन से चैप्टर में अपने को जाने का है, वो चैप्टर में जानने के बाद लास्ट 1/4 में देख रहे हैं कौन सा आंसर अट्रैक्ट हो रहा है। अब जैसे मैं अगर बोलूं मेरा जो ऐसे ही 3400 था तो 9 क्वेश्चन है, सो समवेयर इन द 9 क्वेश्चन इट विल फॉल। थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा ना अपने को, नहीं तो फाइनल सी में कैसे क्लियर होगी। ठीक है, एक और देख लीजिए तो क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। क्वेश्चन 4C ले लो, चलो ठीक है। ESG डिस्क्लोजर, समझ में आ गया। ESG वाला चैप्टर है अपना, SDG NESG वाला। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब द रोल, तुम पढ़ लो, तुमको पढ़ना है तो फिर। ठीक है, मेरे को तो ESG मिल गया। ठीक है, द रोल ऑफ ऑडिटर एज एन ऑडिट ऑफ FS ऑफ द कंपनी। ESG चैप्टर में रोल ऑफ ऑडिटर करके मॉड्यूल में भी कंटेंट दे रखा है, रोल ऑफ ऑडिटर करके मॉड्यूल में भी कंटेंट दे रखा है वो लोग ने। ये रहा, रोल ऑफ ऑडिटर ऑन ESG इन द ऑडिट ऑफ FS ऑफ द कंपनी, क्वेश्चन नंबर 12 अपने नोट्स का वही है। ICA क्या कर रहा है, बच्चों से टाइम बाय कर रहा है। ICA इज बाइंग द टाइम ऑफ द स्टूडेंट। तू पढ़ बेटा, क्वेश्चन पढ़, घूम, कंफ्यूज हो, लेख फालतू चीजें, मैं तेरे को फेल करूंगा। आपको समझना है, बहुत सिंपल पैटर्न है, बहुत सिंपल ट्रिक है। क्या करने का, पहले क्वेश्चन पढ़ने का, देखना कौन सा चैप्टर अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, चैप्टर अट्रैक्ट हो गया, बाकी बीच की स्टोरी है, पूरी स्टोरी चलने दो, पढ़ने का नहीं, पढ़ने फटाफट पढ़ने का। ठीक है, जहां से पता चलेगा एग्जैक्टली अपन कहां जा रहे हैं, क्या लिखना है एग्जाम में, वो नीचे लास्ट 1/4 में मिलेगा। हमने अभी जो क्रैश कोर्स लिया बॉम्बे में, उसमें मैंने सारा चीजें बताया, पूरा नवंबर 24 का पेपर सॉल्व किया, पूरा मई 24 का पूरा पेपर सॉल्व किया। भैया बताया कि देखो कौन सा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। अब लिखना तो पड़ेगा ना, रैंट करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। क्या बोलते उसको, क्रैमिंग, किसी बच्चे को ICSE बोल रहा है कुछ क्रैमिंग कहते हैं, मैं तो रट्टा बोलता, रट्टा याद करना पड़ेगा आपको। याद नहीं हो रहे, लिख के प्रैक्टिस करो। अरे 19 चैप्टर्स है, 19 में से करीबन 15 तो याद कर सकते हो, 4 छोड़ दो, चलो मत याद करो। मर्टिलिटी वाला हो गया, रिस्क असेसमेंट वाला हो गया, मत को प्लानिंग वाला हो गया, पर बाकी जो 15 चैप्टर वो तो कॉन्फिडेंटली करो। हर चैप्टर में मोटा माटी 9 से लेकर 12 क्वेश्चन है, किसी में 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ये रेंज है। अगर मैं पकड़ू 15 चैप्टर, 15 इंटू 15 की भी एवरेज पकड़ लीजिए तो 15 इंटू 15 225, अबाउट 225। 100-150 कॉन्सेप्ट पढ़ के आने का एकदम अच्छे से। बाकी तो क्या बेसिक भी है ना, कुछ तो थोड़े बहुत तो छोड़ लोगे ना आप, थोड़े बहुत तो छोड़ लोगे अपने, बस इतना तो करो, पास हो जाओगे।
सो अगर किसी को वो क्रैश कोर्स चाहिए, यू कैन गो एंड विजिट letslearnindia.in, वहां पर आप ऑर्डर कर सकते हो। आपको 3 दिन में मेन बुक, क्वेश्चन बुक, पूरा पेपर सॉल्व, हैंड रिटन नोट्स के साथ सब करवाया वहां पर, करो होएगा। अभी AFM का क्रैश कोर्स चल रहा है, सेम पैटर्न हम AFM में भी करा रहे हैं। सेम 11 तारीख को FR शुरू होगा, विशाल जैन सर लेंगे, ही इज वर्ल्ड रैंक 3 इन ACCA, ठीक है, बाप है FR के, बाप, ठीक है। उनके रिवीजन वीडियोस मेरे चैनल पे देखो, उनको पढ़ो, देखो अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो ज्वाइन करो बैच को। ही इज टेकिंग लाइव एट होम 8 to 5 PM, और इस बार पास हो जाओ, अब की बार आखिरी बार, अब की बार मैं बार, ओके। पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट मैक्सिमम लोगों को ट्रिक पता चले कि ऐसे क्या कर रहा है, कैसे करना है, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।